हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट में हमने बेसिक टूल्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है वो हम पढ़ रहे थे। तो उसमें लास्ट में हमने बताया था आपको जो रेक्टेंगुलर सिग्नल और सैम्पलिंग सिंक आपस में कैसी रिलेशन है दोनों के बीच में, उस पर बेस्ड में 2 या 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। और बेसिक टर्मिनोलॉजी का कुछ ही 2-4 और फूरियर ट्रांसफॉर्म बाकी है, उसको पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये बेसिक चैप्टर में जो भी बेसिक टूल्स है रिक्वायर्ड है फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डील करने के लिए, ये आज लास्ट है। फिर हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कम्युनिकेशन सिस्टम का मॉड्यूलेशन, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई इज मॉड्यूलेशन, हाउ इज मॉड्यूलेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आते हैं इसको, पहले ये 2-3 क्वेश्चन है बेसिक, वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट है माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ 10 ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन सिग्नल एंड सिस्टम से बोलिए आप कि आ जाता है एग्जाम में। फिर दूसरा है 0 से इन्फिनिटी सिंक, फिर तीसरा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं ये वाला। तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। सॉल्यूशन अभी बताइए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आ रहे हैं ये क्या, ये जो है अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा, ऐसा कुछ लग रहा है जो हमने ये कहीं पढ़ा है। ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम तो है, ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम ही है ना। तो यदि एक्स ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है ना, तो और ये एनर्जी ऑफ सिग्नल ई ऑफ एक्स टी क्या होता है 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, यही होता है। अब लेट अस सपोज यहाँ पे तो 2 पाई नहीं है ना, 1/2 पाई वाली फैक्टर नहीं है, ठीक है। हमने ये कैसे पहचाना, जो ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर है और एनर्जी के में आता है वोल्टेज स्पेक्ट्रल एक्स ऑफ ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्पेक्ट्रल डेंसिटी। वोल्टेज स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी आता है। तो इससे हम पहचानेंगे जो ये स्क्वायर है मॉड को, तो एनर्जी रिलेशन ही आएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से हम पहचान जाते हैं इसमें। तो लेट अस सपोज ये 2 पाई 1/2 पाई फैक्टर नहीं है, इसको मैं ले गया यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू एनर्जी ऑफ एक्स टी, ये सिग्नल का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा। अभी देखो ये वाली टर्म और जो गिवन क्वेश्चन है ये वाली टर्म दोनों सेम है ना, दोनों भाई सेम है ना, ठीक है भाई। तो अभी बताओ ये मुझे निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्स टी निकालना है, ठीक है। तो यदि हम 2 पाई इंटू ई ऑफ एक्स टी निकाल लें तो हमारा इसका इवेल्युएशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिर्फ हमारा ये था, अभी मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये है। तो अभी बताओ ये सैम्पलिंग है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये सैम्पलिंग है, ये मतलब सिंक फंक्शन है, सैम्पलिंग फंक्शन है इस ये फूरियर डोमेन में है, एफ डोमेन में है, इसका टाइम डोमेन में सिग्नल कैसा होगा। अब बताओ मुझे ये सिग्नल को मैथमेटिकली एनालाइज करने में आसानी है इसको, या फिर हमारा जो सिंपल रेक्टेंगुलर सिग्नल है इसको, ये ज्यादा आसान है ना।
तो हम क्यों नहीं आसान साइड में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम हमेशा हमारे लिए जो इजी हो, जो पोर्शन इजी हो उधर ही जाएंगे हम, ठीक है भैया। उधर जाने के लिए अब बताओ, रेक्ट RECT रेक्ट T/T का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, T इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू T/2, यही होता है ना इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, रेक्ट T/T का फूरियर ट्रांसफॉर्म, T इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा T/2। और ये जो T है कैपिटल T, वो क्या है, वो ये कैपिटल T टोटल टाइम ड्यूरेशन है रेक्टेंगुलर सिग्नल का। मींस ये सिग्नल है ना भैया, ये माइनस T/2 से ये है प्लस T/2 मैक्सिमम वैल्यू 1, यही है ये, ठीक है। अब T इंटू इसका एरिया ही है ना ये T, यहाँ पे ये तो एरिया ही होता है, सही है। अब ये T, अभी बताओ इसको मैं ऐसे लिखूं, सैम्पलिंग ऑफ 10 ओमेगा, सैम्पलिंग ऑफ 10 ओमेगा T, सैम्पलिंग ऑफ 10 ओमेगा आप कैसे लिख सकते हैं ये बताइए, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू 10 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू 20/2, 20/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स ये हो गया -20/2, ये हो गया +20/2, ये हो गया -20/2, ये हो गया +20/2, 10 है ना, T/2 टोटल टाइम कितना हो गया, T मतलब 20 हो गया, ये हो गया 10, ये -10, तो ये कितना हो गया 20, ठीक है। अभी मैं इसको लिखूं यहाँ पे 20 इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू 20/2, ये है। अब बताओ इस 1/20 को मैं इस साइड ले आऊं, लेफ्ट साइड ले आऊं, तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20, तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू 20/2, ठीक है। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, एनर्जी सिग्नल ही है ना, एनर्जी निकालना है मुझे 1/2 पाई, तो हम E(ht) निकाल लें, E(ht) हम निकाल लें, इसका एनर्जी निकाल सकते हैं ना, ये यदि ht सिग्नल है तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा ये बताओ। एनर्जी हम टाइम डोमेन में कैसे निकालते हैं, -∞ to +∞ mod ऑफ x(t) का होल स्क्वायर dt, मीन्स इसको स्क्वायर करो, इसके अंदर का एरिया लिखो, वो एनर्जी हो जाएगा, सही है, ठीक है। अभी मैं इसको स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा ये बताओ, इसका एनर्जी, तो इसको आप स्क्वायर करो तो 1/, कितना हो जाएगा 1/, इसको आप स्क्वायर करो इसे 1/400 -10 से +10, ठीक है। अब इसका एरिया ही तो E(ht) है, इसका एरिया ही तो E(ht) है, इसका एरिया कितना हो जाएगा ये बताओ, इसका एरिया ही तो E(ht) है, एरिया कितना 1/400, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये कितना है 10 और ये 10, 20, ये 0 2 20 मीन्स 1/20 जॉल, ये इसका एरिया हो गया, मतलब एनर्जी हो गया। तो फाइनली मुझे ये चाहिए था ना, देयरफॉर -∞ to +∞ इंटीग्रेशन सैम्पलिंग ऑफ 10 ओमेगा होल स्क्वायर d ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू E(ht) था, 2 पाई इंटू 1/20, 1/20, 2 से 10 मीन्स π/10, π/10 विल बी द आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा π/10। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन बीट में थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है,
तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का पेयर बन रहा है या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का पेयर बन रहा है। तो यदि मॉड ऑफ स्क्वायर समथिंग हो तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के साथ पेयर बनेगा ई ऑफ एक्स टी टाइम डोमेन में और फिर फूरियर डोमेन में। यदि सिंपली ये होता स्क्वायर नहीं होता तो फूरियर का मतलब पेयर बनेगा, है ना, फूरियर इन्वर्स और फूरियर ट्रांसफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो ये इसका आंसर हो गया π/10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 0 से इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ सिंक 80t का होल स्क्वायर, है ना, dt। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए ये 0 से इन्फिनिटी सिंक। अब बताओ 0 से इन्फिनिटी हम जानते हैं सॉल्यूशन ये क्या है, टाइम डोमेन में दिया हुआ है सिंक 120t dt, सिंक 120t dt। हम जानते हैं यदि सिग्नल xt है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t e पावर माइनस j ओमेगा t dt, ओमेगा t dt ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। ये होता है xt इंटू e पावर माइनस j ओमेगा t dt, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ ओमेगा। तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए x ऑफ ओमेगा, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ ओमेगा इंटू ई पावर प्लस j ओमेगा t डी ओमेगा। ये टाइम डोमेन में आ जाएगा, ये टाइम डोमेन में आ जाएगा। तो अब बताओ ये 0 से सिंक, ये टाइम डोमेन मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, टाइम के वेरिएबल में, है ना। तो ये क्या है x ऑफ ओमेगा। यदि आप यहाँ पे आप ये x ऑफ ओमेगा है ना, x ऑफ ओमेगा बराबर 0 करो, x ऑफ ओमेगा बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा बताओ 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे ओमेगा बराबर 0 पुट करो, ई पावर 0 मीन्स 1, मीन्स सिंपल xt dt। अब भैया 2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बराबर 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी। मीन सिंपल ये है, ये 2 इंटू सिंथेसिस इक्वेशन बोलते हैं इसको, सिंथेसिस एरिया प्रॉपर्टी बोलते हैं, एरिया प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन, एरिया प्रॉपर्टी इन एफ डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये एरिया प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन है 2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। तो यदि इसका है ये है एक्स टी, हमारा ये क्या है एक्स टी। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए यदि हम x ऑफ ओमेगा इसका निकाल लें, एच टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें और ओमेगा बराबर 0 सब्सटीट्यूट कर दें उसमें, तो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आंसर आएगा ना। ठीक है भैया, ये आंसर आने वाला है। मीन्स ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। अभी समझिए ये x ऑफ t, अब हमने इसका क्या निकाला था 2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बराबर 0। x ऑफ t बराबर क्या है, यहां से निकालो सिंक ऑफ 120 πt, ये है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा
इसको आप लिखो सिंक 120 पाई टी को आप लिखो साइन सिंक ऑफ वेरिएबल साइन पाई इंटू वेरिएबल अपॉन पाई इंटू वेरिएबल साइन सिंक 120t है ना 120t। तो ये 120t सिंक ऑफ वेरिएबल साइन पाई इंटू 120t साइन सिंक ऑफ वेरिएबल साइन पाई इंटू वेरिएबल अपॉन पाई इंटू वेरिएबल 120t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन पाई इंटू 120t साइन 80 बाय पाई टी। इसको लिखो आप 120 अपॉन पाई टी। ठीक है, 120 अपॉन पाई टी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ पता है, इसको यहाँ से लिखो साइन 120 पाई टी अपॉन पाई टी, ऐसा कर दिया, इसको ब्रैकेट में ले दिया और 1/120 कर दिया। ठीक है, अब हम ऐसा मैंने क्यों किया समझिए। हम जानते हैं साइन 80 अपॉन पाई टी ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सिग्नल है। इसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म इसी का याद रखो, जो आप इस फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। इसीलिए मैं बोला था ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ ये साइन 80 बाय पाई टी। अब साइन 80 बाय पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ऐसा होता है ना रेक्टेंगुलर ओमेगा डोमेन में, ये ओमेगा माइनस ए से प्लस ए 1 भैया, ये है रेक्ट ओमेगा बाई 2a साइन 80 बाय पाई टी। ए की जगह पे क्या है 120 पाई, सब कुछ सही है, और जस्ट उसको 1/120 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आप यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करोगे कुछ कांस्टेंट से, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई आप डोमेन में भी हो सकता है ना यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सही है। अगर आप यहाँ पे 120 1/120 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 1/120 आ जाएगा ना, ये भी 1/120 आ जाएगा, मीन्स 1/120 रेक्ट ओमेगा बाई 2a, सही है। अब बताओ साइन 80 ए की जगह पे क्या है, ये ए है ना, ए बराबर 120 पाई ओमेगा डोमेन में। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगुलर सिग्नल होगा क्योंकि टाइम डोमेन में सिंक है, तो फूरियर एफ डोमेन में क्या होगा रेक्टेंगुलर सिग्नल ए माइनस ए मीन्स माइनस 120 पाई 2 प्लस ए मीन्स प्लस 120 पाई। ये एफ डोमेन में या ओमेगा डोमेन में, एफ ओमेगा डोमेन में, ठीक है। मल्टीप्लाइड 1/120 तो ये हो गया एक्स ऑफ ओमेगा, ये क्या हो गया एक्स ऑफ ओमेगा, ये हो गया एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स टी को हमने ये बना लिया एक्स ऑफ ओमेगा। अब हम जानते हैं 2 पाई इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बराबर 0, तो इसका इवेल्यूशन करो 0 से इंफिनिटी सिंक 120 पाई टी 120t dt इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था वहां पे 2 पाई इंटू एक्स ऑफ ओमेगा बराबर 0। ओमेगा बराबर 0 पे क्या है 1/120 2 पाई इंटू 1/120 260 मीन्स पाई बाय 60 मीन्स इट्स आंसर विल बी पाई बाय 60। इसीलिए हमेशा आप ये फूरियर ट्रांसफॉर्म याद रखिए, ये पेयर साइन 80 बाय पाई टी रेक्ट ओमेगा बाय 2a, जो भी दिया हो सिग्नल, कुछ भी दिया हो, इसमें कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये भी अभी नेक्स्ट लास्ट चलते हैं। लास्ट ये देखो, सॉरी उस क्वेश्चन में क्या था 0 से इंफिनिटी था,
ये 0 to इन्फिनिटी था ना, लेकिन हमने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाइंड किया था। उस क्वेश्चन में ध्यान रखना 0 to इन्फिनिटी था शायद, है ना, 0 to इन्फिनिटी का आपको 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। पाई/60 आया था ना, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पाई/120 हो जाएगा आंसर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा, पाई/120 शायद यही था ना। ठीक है, देखते हैं उसको बाद में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 से इन्फिनिटी, तो हम 0 से इन्फिनिटी ही सॉल्व करेंगे ना। 0 से इन्फिनिटी मीन्स आप हाफ पार्ट में ही सॉल्व करोगे, तो 1/2 मीन्स आप 2 से डिवाइड करोगे, तो वहां पे मैंने 2 से डिवाइड करना भूल गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप उस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर लेना। सही है, ठीक है। यदि फिर भी कुछ डाउट हो तो हम जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो साथ में हम व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक शेयर करेंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो और मुझसे पूछ लो, मैं बता दूँ। ठीक है, अभी देखो ये टाइम डोमेन में है ना, ये इसका इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के साथ है, टाइम के साथ है। मीन्स टाइम के साथ है तो इसका एनर्जी अब हम देखो E of xt एनर्जी कैसे निकालते हैं बताओ, लेकिन टाइम डोमेन में है स्क्वायर तो एनर्जी है। E of xt हम क्या जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ x ऑफ t का होल स्क्वायर dt। अभी xt क्या है यहाँ पे, x ऑफ t इक्वल टू सिंक ऑफ ATT, एनर्जी निकालना है। अब बताओ सिंक के साथ हम मैनिपुलेट करें, सिंक के साथ हम आगे बढ़ें, ये ज्यादा आसानी है या फिर हम तो जानते हैं ना एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हम सिंक है टाइम डोमेन में दिया हुआ, यदि हम टाइम डोमेन में लेके जाएंगे इंटीग्रेशन बहुत टफ पड़ने वाली है, बहुत ही ज्यादा, 2 दिन लग जाएगा सॉल्व करने में, तो हम वो प्रोसेस तो अडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर हम जानते हैं यदि टाइम डोमेन में सिंक दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो रेक्टेंगुलर सिग्नल बन जाएगा, और रेक्टेंगुलर को हम हैंडल करना आसानी है, हमारे लिए बहुत ही आसान है। इसीलिए हमारे लिए जो आसान है उसी डोमेन में जाकर के, उसी फॉर्म में जाकर के हम हमेशा इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे लिए सिंक को सॉल्व करना बहुत ही टफ है ना। हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, जो बिगिनर है उसको 10 दिन भी लग जाए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट सिंक है टाइम डोमेन में, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर में जाके एरिया निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा 2 लाइन में। ठीक है, अब बताओ ये ht है, हम इसको हैंडल नहीं करेंगे, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या जानते हैं भैया, ये सिंक है ना, मैंने क्या बोला था, सिंक का तो मैंने नहीं बोला था याद करने के लिए, नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था, आप साइन AT अपॉन पाई टी, सैम्पलिंग का भी मत याद रखो, साइन AT/पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर सिग्नल -a2 + a इन ओमेगा डोमेन 1 मीन्स रेक्ट ओमेगा/2a, ठीक है। अभी देखो सिंक ऑफ वेरिएबल, हम हमेशा ऐसा बोलो, मतलब एक रिदम याद कर लो, म्यूजिक जैसे याद कर लो, जैसे आप गाना याद करते हो, ये सरगम होता है सा रे ग म प ध नि सा, ये याद है ना, हम इससे हम बहुत सारे बना सकते हैं सरगम। तो इसी तरह सिंक ऑफ, मैंने क्या बताया था आपको, सिंक ऑफ वेरिएबल, अरे ये t वेरिएबल है ना, और t में यदि आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल तो वेरिएबल ही हुआ ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं सिंक ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई इंटू वेरिएबल अपॉन पाई बाय वेरिएबल, मीन्स साइन ऑफ पाई इंटू वेरिएबल मीन्स ATT अपॉन पाई बाय वेरिएबल मीन्स पाई इंटू ATT। ठीक है, इसमें हम कन्वर्ट कर लिए। अभी बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 80 पाई टी अपॉन पाई टी, ऐसे लिख लो 1/80। ऐसे क्यों लिख लो भाई मैंने बताया ना साइन 80, ये डिनोमिनेटर में पाई टी वाली फैक्टर आना चाहिए, साइन 80 1/80, जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लो। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन 80, अभी a बराबर क्या है
80 पाई, यहाँ पे a बराबर 80 पाई है ना। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म साइन 80 बाई पाई टी मीन्स साइन 80 पाई टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफर रेक्टेंगुलर सिग्नल फ्रॉम -a to +a इन ओमेगा डोमेन, नॉट इन एफ डोमेन। भूल के भी एफ डोमेन में नहीं, ओमेगा डोमेन। हम ओमेगा डोमेन में ही याद रखेंगे और उस ओमेगा डोमेन से हम एफ डोमेन में आसानी जा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, रेड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। उस फॉर्मूला से हम कन्वर्ट कर लेंगे एफ डोमेन में जाने के लिए। इसीलिए याद रखिए आप एक ही डोमेन ओमेगा, ठीक है। ए बराबर क्या है, साइन 80 पाई मीन्स -80 पाई से +80 पाई, ये 0, ठीक है, ये 1, ये रेक्ट ओमेगा बाय 2a मीन्स 2 इंटू 80 160 पाई, 160 पाई, ठीक है। एनर्जी ही निकालना है ना, ई ऑफ एक्स टी एनर्जी ही दिया हुआ था, लेकिन आप इसको 1/80 से मल्टीप्लाई करो, 1/80, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 1/80, ये हो गया, ठीक है। एनर्जी हम टाइम डोमेन में, इसका एफ डोमेन में क्या हो जाएगा, यूजिंग एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू मॉड इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का स्क्वायर 1/80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/80 का स्क्वायर 1/6400 -80 पाई से +80 पाई, ठीक है, ये हुआ। इसके अंदर का एरिया मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसके अंदर का एरिया डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/6400 इंटू 160 पाई, 80 दूना 160, ठीक है, अपॉन इंटू मल्टीप्लाइड विथ 1/2 पाई, 1/2 पाई, तो 10 से 10 हो गया, पाई से पाई, ठीक है, 2 8 16, यहाँ पे 80 मीन्स 1/80 जॉल इज द आंसर, 1/80 जॉल इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/80 जॉल मीन्स जूल बोलो जॉल बोलो यार, सेम ही है यार, ठीक है, ये हो गया। अभी चलते हैं लास्ट 2-3 हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी में बच गया है, मतलब बेसिक टूल्स में, उसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारा मेन इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वो, है ना। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले हम आ रहे हैं, हम इम्पल्स सिग्नल डेल्टा टी, ये इम्पल्स है, डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है, डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 a इंटू डेल्टा टी मीन्स a इंटू 1, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। a हटाओ, अभी हम सिंपल डेल्टा में आ रहे हैं। डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, इम्पल्स सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1, तो भाई 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या, ये हो गया डेल ऑफ ओमेगा, ये सॉरी, ये यदि एच टी है तो ये हो गया 2 पाई इंटू 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा, 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा, है ना। ये यूजिंग डुअलिटी प्रॉपर्टी से ये हुआ, तो 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है,
और 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई इंटू डेल ओमेगा, एनी कांस्टेंट का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ए यदि कुछ कांस्टेंट है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ए इंटू 2 पाई इंटू डेल ओमेगा, 2 पाई इंटू डेल ओमेगा, है ना। अब डेल्टा टी इम्पल्स सिग्नल है, आपको तो मालूम होना चाहिए डेल्टा टी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है, बहुत ही जनरलाइज्ड फंक्शन है ये। डेल्टा टी इज ए जनरलाइज्ड फंक्शन। ये इम्पल्स सिग्नल अद्वितीय है, जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके। इम्पल्स सिग्नल साक्षात प्रभु नारायण है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये गॉड है। इट इज लाइक ए GOD गॉड, है ना। तो डेल्टा टी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो, जैसा आप किसी लॉर्ड को मान रहे हो ना, जैसे भगवान ये विष्णु हुए, नारायण हुए, अल्लाह हुए, कुछ भी, तो ये बहुत ही जनरलाइज्ड फंक्शन है एंड स्पेशल फंक्शन है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान स्पेशल पर्सन थे, उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं, हर एक चीज पॉसिबल है। इसी तरह उनके लिए जो रूल एप्लीकेबल थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो आम आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह जो भी रूल एप्लीकेबल है डेल्टा टी के लिए, वो आम सिग्नल की बस की बात नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसको हमको समझने के लिए हमें अपने भाषा में लाना पड़ता है। इस डेल्टा टी को समझने के लिए अपने लैंग्वेज में लाते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। अपने डोमेन में लाके हम इसको समझना पड़ता है डेल्टा टी को। अभी ये बहुत लोग बोलेंगे, अभी बताओ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल फंक्शन है या नहीं है? डेल्टा टी है प्रैक्टिकल सिग्नल है डेल्टा टी, प्रैक्टिकल फंक्शन है डेल्टा टी। आप जब गैस लाइट जलाते हो, लाइटर मारते हो, उसमें से जो निकलता है ना, आप जो जब वो मतलब चिंगारी टाइप का, वो डेल्टा टी इनॉर्मस इंपैक्ट है, इनॉर्मस, अनमेजरेबल, जिसको आप मेजर भी नहीं कर सकते। इनॉर्मस इंपैक्ट वो प्रोड्यूस करता है फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जब बिजली आती है ना, बिजली ऊपर, थंडर, उस टाइप का, तो वो भी एक क्या है, इम्पल्स ही है, समझ रहे हो। तो वो है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ सिग्नल एंड सिस्टम में। इस डेल्टा टी के बारे में मिनिमम 2 से 3 घंटा बताऊंगा, मिनिमम 2 to 3 आवर्स, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में है यूज, उसी को बता रहा हूँ। डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1, एनी कांस्टेंट 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई इंटू डेल ओमेगा, एनी कांस्टेंट का फूरियर ट्रांसफॉर्म ए इंटू 2 पाई डेल ओमेगा। ठीक है भैया, इतना ही से हमारा काम है। नेक्स्ट, सिग्नम ऑफ टी, सिग्नम ऑफ टी, सिग्नम ऑफ टी इक्वल टू +1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, -1 फॉर टी लेस देन 0। मीन्स ऐसा होता है ना, टी ग्रेटर देन 0, +1, -1। सिग्नम ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नम ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम पाई बाय 1 टाइम डोमेन में इसका ये डिफिनीशन है। सिग्नम ऑफ टी का +1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, माइनस, है ना, -1 फॉर टी लेस देन 0। ये सिग्नम ऑफ टी का डिफिनीशन होता है ना, सिग्नम ऑफ टी का डिफिनीशन। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है। सिग्नम ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2/j ओमेगा, ये सिग्नम ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2/j ओमेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। आप इसको एफ डोमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2/j इंटू 2πf, 2πf, 2 से 2 कैंसिल, 1/j πf, है ना। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म
हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक एलटीआई सिस्टम है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक एलटीआई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ टी इक्वल टू 1/πt होता है ना। ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। इसका काम क्या है भैया, ये -90 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, 90 डिग्री। यदि इसका इनपुट पे एच टी है और आउटपुट पे वाई टी, हम जानते हैं एनी एल टी आई सिस्टम के लिए वाई ऑफ टी आउटपुट इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, एच टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच टी। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हुआ। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का काम क्या, 90 डिग्री फेज प्रोवाइड करता है। 90 डिग्री कोई भी सिग्नल इनपुट पे दो, आउटपुट में आपको 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, फेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का एच टी 1/πt का फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस जे इंटू सिग्नम ऑफ ओमेगा, माइनस जे इंटू सिग्नम ऑफ ओमेगा, ये होता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का फूरियर ट्रांसफॉर्म। 1/πt, एच टी है 1/πt, एक्स टी टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स 1/πt फूरियर ट्रांसफॉर्म माइनस जे इंटू सिग्नम ऑफ ओमेगा, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है जो 90 डिग्री फेज से ये प्रोवाइड करता है। मीन्स यदि आप इसको ड्रॉ करो, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो, ऐसा देखो, ये ओमेगा है माइनस ओमेगा, ये ठीक है। ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्नम ऑफ ओमेगा, सिग्नम ऑफ ओमेगा, यदि आप यहाँ पे ओमेगा बराबर मतलब पॉजिटिव है, यदि ये ओमेगा पॉजिटिव है तो इसका फेज क्या होगा, -90 डिग्री। मीन्स ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म -90 डिग्री फेज इंट्रोड्यूस करके देता है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। यदि फ्रीक्वेंसी निगेटिव में है तो सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ ओमेगा, माइनस माइनस प्लस जे, ओमेगा तो निगेटिव में, तो ये इधर आना भाई, पॉजिटिव के लिए ये -90 डिग्री और निगेटिव के लिए ये +90 डिग्री। तो निगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्नम, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर जो है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए -90 डिग्री फेज इंट्रोड्यूस करके देता है, जो भी सिग्नल आप उसके इनपुट पे लगाओगे उसमें। और जो निगेटिव टर्मिनोलॉजी है, निगेटिव टर्म है फ्रीक्वेंसी के लिए, उसमें +90 डिग्री फेज इंट्रोड्यूस करके देता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म यदि एच टी है, एनी सिग्नल, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी को हम डिनोट करते हैं, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी को हम डिनोट करते हैं एच कैप टी। और एच कैप टी क्या होता है, एच कैप टी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी, ये एच टी है। तो एच टी कन्वोल्यूशन, एच टी कन्वोल्यूशन 1/πt, एच टी कन्वोल्यूशन 1/πt, ठीक है। जब आप टाइम डोमेन में ये कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब एच ऑफ ओमेगा इंटू माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन करना बताया कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए +90 डिग्री फेज, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए -90 डिग्री फेज, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर टर्म देता है। ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी था। एक चीज़ और है, एक टॉपिक और बता देता हूँ लास्ट। पावर, पावर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल, पावर ऑफ एच टी इज इक्वल टू 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 मॉड ऑफ एच ऑफ टी का होल स्क्वायर dt।
किसी भी सिग्नल एच टी का पावर या टाइम एवरेज पावर बोलिए आप, टाइम एवरेज पावर 1/t माइनस t/2 से प्लस t/2 मॉड ऑफ एच ऑफ टी होल स्क्वायर dt, ये पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट में जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जो भी सिग्नल होगा या वो टाइम का हम फंक्शन ले रहे हैं ना टाइम का, या तो वोल्टेज एज एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो भी हमारा सिग्नल है या तो वो वोल्टेज के टर्म में, वोल्टेज एंड करंट इसी दोनों में, तो वोल्टेज है यदि v ऑफ t और करंट है यदि I ऑफ t, तो पावर सिग्नल क्या हो जाएगा, पावर, तो पावर हो जाएगा v स्क्वायर, v ऑफ t का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, समझ रहे हो, v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, यहाँ पे p इक्वल टू आई ऑफ स्क्वायर टी इंटू आर ए, यदि कोई भी हम सिस्टम को आर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, है ना, आर ए से वी ऑफ टी आई ऑफ टी, है ना ये। तो हम नॉर्मलाइज्ड पावर क्या होता है भाई, नॉर्मलाइज्ड पावर, नॉर्मलाइज्ड पावर मीन्स, नॉर्मलाइज्ड पावर, नॉर्मलाइज्ड पावर मीन्स taking the value of RA equal to 1, RA equal to 1 ohm, RA को हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, यदि हम RA को 1 ओम मान के पावर निकालते हैं तो कोई सा भी रेसिस्टेंस का वैल्यू दे दे हम, यदि वो वोल्टेज सिग्नल है तो उस रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगा, यदि वो करंट सिग्नल है उस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पावर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट दो चीज और क्या, पावर ऑफ एनी कांस्टेंट सिग्नल, पावर ऑफ एनी कांस्टेंट सिग्नल, पावर ऑफ एनी कांस्टेंट सिग्नल ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लास्ट फोर पावर, ये है ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, इसका पावर क्या, इसका पावर ए स्क्वायर बाय 2, यदि ये साइन हो तो भी वही ए साइन ओमेगा नॉट टी का पावर ए स्क्वायर बाय 2, है ना। ये था लास्ट हमारा। हाँ, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म और है भाई, लास्ट बोल रहे हैं, एक लास्ट है ये, लास्ट। अच्छा ये देखो, अभी मैंने डेल्टा टी का आपको बताया ना, डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1, जरा इसको देखो, समेशन डेल्टा ऑफ टी माइनस ए इंटू टी एस, ए बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये पीरियोडिक इम्पल्स सिग्नल है, पीरियोडिक पल्स मतलब पीरियोडिक ट्रेन है ना, ये पीरियोडिक ट्रेन फंक्शन है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है समेशन किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ इम्पल्स टर्म, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म यही होगा डेल्टा एफ माइनस ए इंटू 1/TS, where k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये ठीक है। अब बताओ, ये तो था। नेक्स्ट, यदि आप किसी भी सिग्नल को h ऑफ t को मल्टीप्लाई कर रहे हो समेशन ऑफ डेल्टा इस इम्पल्स ट्रेन के साथ डेल्टा t माइनस k इंटू 1/k इंटू TS, वेयर k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये एक्चुअली सैम्पलिंग है ht। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म h ऑफ f माइनस k इंटू 1/TS, वेयर k इज इक्वल टू, यहाँ पे TS से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 1/TS से, 1/TS
1/TS के बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो डेल्टा टी माइनस के टी एस का फूरियर यहाँ पे 1/TS होगा, 1/TS के बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ एफ माइनस, क्योंकि अगर आप किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हो इम्पल्स सिग्नल के साथ तो सेम सिग्नल होगा, इम्पल्स सिग्नल का जहाँ पे लोकेशन होगा उसका उस टाइम इंस्टेंट पे आप पार्टिकुलर सिग्नल से सैंपल कर रहे हो, वैल्यू ले रहे हो, है ना। तो किसी भी सिग्नल को आप मल्टीप्लाई करो इम्पल्स के साथ तो वो सिग्नल इम्पल्स ही होगा, लेकिन उस इम्पल्स सिग्नल का एरिया हो जाएगा उस इम्पल्स सिग्नल के लोकेशन पे टाइम इंस्टेंट पे जो भी सिग्नल का वैल्यू है एच टी का वो उसका एरिया हो जाएगा, है ना। स्ट्रेंथ, एरिया बोलो स्ट्रेंथ। तो ये 1/TS फूरियर ट्रांसफॉर्म के जब हम ये सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, बैंड वगैरह फाइंड करेंगे, नाइक्विस्ट वगैरह फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक टूल्स एंड टर्मिनोलॉजीज का आज लास्ट था। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट कर देंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ, व्हाई एंड व्हाट, ये स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए ये लास्ट है, ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए एंड बेसिक टूल्स के लिए। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 1 कम्युनिकेशन सिस्टम मॉड्यूलेशन से स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।